नमस्कार साथियों, वेलकम टू द स्पेन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के सीरीज में अगला वीडियो देखेंगे जिसमें कि महत्वपूर्ण आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत का कुछ युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन होता क्या है, जो इतना कन्फ्यूजन वाला पार्ट है यह, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ से निश्चित ही रूप से क्वेश्चन रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक करके आगे पीछे हो जाता है, जिसके कारण 1 से 2 नंबर गलत हो जाता है एग्जाम में। तो अच्छा से देखिएगा एक बार साथियों, निश्चित ही रूप से आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित ही रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों देखते हैं, पहला, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। उतना इम्पोर्टेंट सभी है साथियों, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लिए हैं। जैसे बाबर का लिए है, औरंगजेब के टाइम का लिए है, उसके बाद सभी आधुनिक भारत का है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। बाबर द्वारा लड़ा गया था प्रमुख युद्ध, जो कि अक्सर किसी भी ना किसी एग्जाम में आता है और बहुत इजी भी है। और इसको ट्रिक से याद नहीं भी कीजिएगा तो पर भी चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक के लिए एग्जाम में गलती हो जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसमें ट्रिक है पान खा चांद के घर। याद रखिएगा साथियों, पान खा चांद के घर। पा से हो गया पानीपत, खा से हो गया खानवा, चा से हो गया चंदेरी, और के घर, घर से हो गया घाघरा। याद रखिएगा साथियों, 4 युद्ध इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पान खा चांद के घर इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला हुआ था पानीपत का युद्ध, जो कि इसका डेट याद रखेगा, और सभी का याद रहे न रहे, इसका जरूर याद रखेगा साथियों। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यहाँ जितना भी है ना साथियों, इसमें सभी बाबर के साथ लड़ा गया युद्ध था। तो याद रखिएगा, तो पहला युद्ध था पानीपत का, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। याद रखिएगा साथियों। खास है खानवा की युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर का जीत हुआ था। इस सभी में बाबर का जीत ही हुआ था साथियों, याद रखिएगा। तो खानवा के युद्ध में भी बाबर का जीत, जो कि किसके साथ हुआ था, 1527 में राणा सांगा के साथ, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ है चांद का चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ था मेदिनी राय के साथ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट है घाघरा। घाघरा का युद्ध हुआ था अफगान सेना और बाबर के बीच, जिसमें कि बाबर विजय हुआ था 1529 में। इंपॉर्टेंट है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पान खा चांद के घर इंपॉर्टेंट है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। 21 अप्रैल 1526, 1527, 1528 और 1529। इसका क्रम अच्छा से याद रखेगा, निश्चित ही रूप में एग्जाम में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देख लेते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में भी बहुत, हुमायूं का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है साथियों, शेरशाह का भी है। लेकिन सब आपको कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगा। जहाँ कन्फ्यूजन होगा, जैसे कि शाहजहाँ के बाद जितना भी औरंगजेब का भाई सब था, जैसे दारा शिकोह था, उस सभी के बीच एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उससे क्वेश्चन आता है। पिछले एसआई में भी आया था क्वेश्चन, हो सकता है अब की बार भी है। तो अच्छा से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 ही युद्ध इंपॉर्टेंट है। 5 युद्ध हुआ था, उसमें 4 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं साथियों। शाहजहां के बाद 4 उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच हुआ था। मुख्यतः औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसमें ट्रिक है बहादुर बाग सादेब। याद रखिएगा साथियों, बहादुर का भी युद्ध है, बहादुरपुर का युद्ध। उसके बाद है बाग सादेब, इंपॉर्टेंट साथियों। ये याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद जितना भी युद्ध है ना साथियों, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहादुर का युद्ध हुआ था फरवरी 1628 में। इसमें अप्रैल, फरवरी, जून इस समय ये याद रखिएगा, क्योंकि सब 1658 में ही हुआ था। एक युद्ध हुआ था, जो कि देवराय का युद्ध हुआ था 1659 में, लेकिन इधर जो 3 युद्ध हुआ है सभी 1658 में ही हुआ है, इसलिए थोड़ा महीना को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, बहादुर का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद नहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। जो कि एक बार देख लेते हैं, फरवरी 1658 में हुआ था, जो कि सुलेमान और शाह शुजा के बीच हुआ था, इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि सुलेमान दारा शिकोह का पुत्र था, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। आगे है बाग सादेब, ये याद रखिएगा साथियों, बाग सादेब। बाग में घ का मतलब है धर्मगढ़ का युद्ध, इंपॉर्टेंट है। सा मतलब सामूगढ़ का युद्ध, देव मतलब है देवराय का युद्ध, इंपॉर्टेंट साथियों। धर्मगढ़ का युद्ध ही पिछले बार पूछा गया था, जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था। सामूरगढ़ का युद्ध जून, 2 महीना बाद हुआ था, अप्रैल मई जून में हुआ था 1658 में। इसी तरह देवराय का है अप्रैल 1659 में, याद रखिएगा। 2 अप्रैल है, लेकिन एक ईस्वी में फर्क है। एक है धर्मगढ़, जो कि 1658 में हुआ था। एक है देवराय, जो कि 1659 में हुआ था, लेकिन दोनों हुआ था अप्रैल माह में ही। एक बीच में है जून, सामूरगढ़ का युद्ध, जो कि 1658 जून 1658 में हुआ था।
इस सभी युद्ध तीनों जितना भी है, धर्मघट, सामूरघट और देवराय, ये तीनों युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच, जिसमें कि सभी युद्ध में औरंगजेब का जीत हुआ था। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि उत्तराधिकार की युद्ध किन के बीच हुआ था। अगर और पूछा जाएगा तो उसमें डीप में पूछा जा सकता है, उत्तराधिकार के धर्मघट का युद्ध कब हुआ था, या सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, या देवराय का युद्ध कब हुआ था, या किसके बीच हुआ था, या कौन जीता था। तो जीता तो था सभी में औरंगजेब ही, लेकिन याद रखिएगा साथियों दारा सिकों भी के बीच हुआ था। दारा सिकों को याद रखिएगा साथियों, दारा सिकों पढ़ा लिखा वाला व्यक्ति था, जिसे लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा साथियों, नेलपुन इतिहास है, नेलपुन नामक इतिहास, जो कि दारा सिकों को लघु अकबर की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, देख लीजिएगा। तो जितना भी मुगल समय में इंपॉर्टेंट था, जैसे बाबर का और औरंगजेब के उत्तराधिकार के समय में, औरंगजेब के समय उत्तराधिकार का युद्ध, ये दोनों देख लिए हैं। अब चलते हैं आधुनिक भारत में, जहाँ से कन्फ्यूजन होगा साथियों। एक बार पूरा निश्चित ही रूप से वीडियो देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। आगे देख लेते हैं साथियों, प्लासी का युद्ध। इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जा सकता है। प्लासी का युद्ध, जो कि इसका डेट सहित याद रखिएगा, 23 जून 1757 को। याद रखिएगा साथियों, 23 जून 1757 को। एक है बक्सर का, जिसका आगे चर्चा करेंगे, जो कि 22 अक्टूबर है। यहाँ 23 जून 1757, औरंगजेब और बंगाल के नवाब के बीच। याद रखिएगा साथियों, औरंगजेब नहीं, सॉरी, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच, जिसमें कि अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, लेकिन सेनापति था मीर जाफर। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच, जो कि सिराजुद्दौला थे। अंग्रेज का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के सेनापति थे मीर जाफर। इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस युद्ध के बाद अंग्रेज को कदम रखने का मौका मिला था। याद रखिएगा साथियों, प्लासी की युद्ध। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, किस युद्ध के बाद ये लगा था कि अब औरंगजेब भारत से नहीं जाएंगे। वो है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं बक्सर का युद्ध। इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखिएगा, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्लासी भी और बक्सर भी। प्लासी हुआ था 23 जून 1757 और बक्सर हुआ है 22 अक्टूबर 1764। इंपॉर्टेंट है। इसमें अंग्रेज एक तरफ थे तीन शासक, एक मीर कासिम, जो कि बंगाल के नवाब या सेनापति थे, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय। पहले मीर कासिम थे, लेकिन उसके हटा देने के बाद वह अवध के नवाब के साथ जाकर मिलकर ये बक्सर का युद्ध किया था। डिटेलिंग अलग से चर्चा करेंगे साथियों, इसमें सिर्फ याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। तो याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध अंग्रेज शासक, जिसका सेनापति हेक्टर मुनरो थे, इधर से तीन था, एक मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, एक शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल शासक थे। याद रखिएगा तीनों, जिसमें इसमें भी बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज का जीत हुआ था। और इसी युद्ध से अंग्रेज अपना एक गढ़ बना लिया था इंडिया को, और ये पता चल गया था कि अब अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, दो इंपॉर्टेंट, प्लासी और बक्सर, ये दोनों पूछा जाता है अक्सर। किसमें कौन था, मीर कासिम, दोनों में ही मीर कासिम ही मिलेगा आपको। याद रखिएगा, सॉरी, एक में मीर जाफर, एक में मीर कासिम। लेकिन अंग्रेज के समय मीर जाफर, अंग्रेज के तरफ से यहाँ पे बक्सर युद्ध में मीर जाफर ही थे। याद रखिएगा साथियों, एक सेकेंड, औरंगजेब के समय मीर जाफर ही थे, मुखौटा सेनापति या मुखौटा सेनापति ही कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों। तो देख लिए, आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण युद्ध, कर्नाटक युद्ध। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक सेकेंड, कर्नाटक युद्ध, जो मुख्यतः 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, और तीनों पूछा जा सकता है साथियों। याद रखिएगा, थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा PDF अच्छा से दिख नहीं रहा है। महत्वपूर्ण युद्ध कर्नाटक युद्ध। याद रखिए, सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है, कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। याद रखिएगा साथियों, कर्नाटक 2 विदेशियों के बीच हुआ था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला वाला दीवाना वाला बात था साथियों। याद रखिएगा, अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। आग कहीं लगल था, युद्ध कहीं और हो रहा था। याद रखिएगा साथियों, जिसमें कर्नाटक 3 युद्ध था। याद रखिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 युद्ध। ये क्रम ये भी याद रखिएगा साथियों, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी में 4 युद्ध, किसी में 3 युद्ध। तो कर्नाटक में मुख्यतः 3 युद्ध थे। इसका डेट याद रखिएगा, प्रथम का है 1746 से 48। याद रखिएगा साथियों, प्रथम का है 1746 से 48, दूसरा है 1749 से 54। याद रखिएगा, 48 से 54 भी पूछा जा सकता है, और 49 से 54 याद रखिएगा। तृतीय है 56 से 63। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध है 1746-48, और दूसरा है 1 साल बाद ही 49 से 54 के बीच,
और तीसरा है, याद रखिएगा साथियों, 2 साल बाद 54 से 63 के बीच 1700 के बीच में ही कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसमें पहला है 1746 से 48, उसके अगले साल 1 साल बाद हुआ था 49 से 54, उसके 1 साल बाद 2 साल बाद 56 से 63 के बीच कर्नाटक युद्ध हुआ था। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या समझौता हुआ था और क्या कारण था। पहले कारण देख लेते हैं साथियों। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? प्रथम कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी। अब साथी पता होगा आपको, ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री था, वहाँ में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। तो युद्ध वहाँ हो रहा था, लेकिन कारण वहाँ था, लेकिन युद्ध यहाँ कर्नाटक में हो रहा था अंग्रेज और फ्रांस के बीच। तो पहला का कारण देख लिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध। दूसरा है हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार का युद्ध। तीसरा है सप्तवर्षीय युद्ध। इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखिएगा। मूलतः द्वितीय कर्नाटक युद्ध भारत का एक रीजन क्षेत्र था, लेकिन बाद में पहला और तीसरा दोनों विदेशी ही कारण था। एक था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी और एक था तीसरा जो कि सप्तवर्षीय युद्ध था। अब देखते हैं इसका संधि। याद रखिएगा साथियों, संधि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। जो प्रथम कर्नाटक में किसका संधि हुआ था? तो एलासाफल के संधि, याद रखिएगा साथियों। द्वितीय में हुआ था पांडिचेरी का युद्ध। वो अजीब बात है, जो भारत के अंदर होगा तो उसका समझौता यही होगा। और तृतीय है पेरिस का संधि, याद रखिएगा साथियों। ए पापे, ये ट्रिक याद रखिएगा साथियों। एलासाफल, पांडिचेरी और पेरिस, तीनों कर्नाटक युद्ध का समझौता देख लिए। आगे देख लेते कुछ विशेष, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा युद्ध हुआ था? याद रखिएगा सेंट थॉम का युद्ध, ये पूछा जा सकता है। सेंट थॉम का युद्ध हुआ था प्रथम कर्नाटक में। द्वितीय में हुआ था अंबुर का युद्ध, याद रखिएगा साथियों। अंबुर का युद्ध पूछा जा सकता है कि अंबुर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध में हुआ था? तो द्वितीय। अगर वही पूछा जाएगा सेंट थॉम तो प्रथम। लास्ट है वांडीवास का युद्ध। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखिएगा 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अंग्रेज सेनापति आयरकुट और फ्रांस का सेनापति काउंट लाली था। इंपॉर्टेंट है साथियों, देख लीजिए। तो मुख्यतः देख लिया कर्नाटक युद्ध। अब आगे देख लेते हैं इसका आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखिएगा साथियों, कर्नाटक युद्ध हो गया। अब देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मुख्यतः 4 हुआ था। याद रखिएगा साथियों, कर्नाटक युद्ध 3 हुआ था और आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ था। चारों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्यतः द्वितीय और तृतीय से क्वेश्चन, द्वितीय और चतुर्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा कब कब हुआ था। तो पहला है 1767 से 69। इसका भी याद रखिएगा साथियों। अगर अच्छा से देख लीजिएगा तो निश्चित ही रूप से याद हो जाएगा। 1767 से 69। दूसरा है 1780 से 84, 4 साल का गैप था। आगे है 1790 से 92, इंपॉर्टेंट है। लास्ट है 1799, याद रखिएगा साथियों। चतुर्थ इसमें, जिसमें कि टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था 1799 में ही, इसी से याद रखिएगा। लास्ट है 1799। अब देख लेते हैं इसका संधि क्या सम हुआ था। इसका संधि याद रखिएगा मद्रास, पहला में था मद्रास का संधि, द्वितीय में था मंगलोर का संधि और तृतीय में था श्रीरंगपट्टम का संधि। याद रखिएगा साथियों, श्रीरंगपट्टम का संधि। इसका ट्रिक अगर याद रखिएगा तो MMS, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टम। याद रखिएगा साथियों, ये दोनों एम में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा, पहले छोटा तब बड़ा। तो पहले मद्रास छोटा वर्ड, अब बाद में मंगलोर जो कि बड़ा वर्ड है। तो याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कुछ विशेष से भी क्वेश्चन आ सकता है। विशेष, दूसरा वाला विशेष याद रखिएगा और चौथा वाला। दूसरा युद्ध में याद रखिएगा साथियों, पाटू नोवा का युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा साथियों, टीपू सुल्तान के पिताश्री थे हैदर अली, जिसका मृत्यु द्वितीय मैसूर युद्ध में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, जिसमें कि पाटू नोवा का युद्ध हुआ था। चौथा देख लेते हैं साथियों, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें चौथा में मृत्यु हुआ था टीपू सुल्तान का। याद रखिएगा साथियों, जो कि सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। जब तक टीपू सुल्तान जिंदे थे तब तक सहायक संधि स्वीकार नहीं हुआ था। इसकी मृत्यु के बाद सहायक संधि स्वीकार हुआ था वेलेजली के समय। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो हैदर अली की मृत्यु कौन आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो द्वितीय। वही अगर पूछा जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? तो चतुर्थ में। आगे देख लेते हैं कुछ गवर्नर, किस युद्ध के समय कौन गवर्नर थे। याद रखिएगा साथियों, अगर इसका ईस्वी रेंज याद रहेगा तो गवर्नर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो 1780 से 84 के बीच जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसका गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। आगे देख लेते हैं तृतीय का था 90 से 92, उसके समय थे कर्नावालिस। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है कर्नावालिस, अस्थायी बंदोबस्त के लिए नाम से भी जाना जाता है कर्नावालिस को, इंपॉर्टेंट है।
चतुर्थ है 1799 जो कि वेलेजली के समय आया था। इसी के समय सहायक संधि भी हुआ था। इंपॉर्टेंट साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद सहायक संधि हुआ था। तो दो युद्ध मुक्त अंग्रेज का देख लिए हैं। एक है कर्नाटक जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरा देख लिया आंग्ल मैसूर, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं साथियों। आगे है आंग्ल सिख युद्ध जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आया था साथियों पिछले एसआई के पीटी में, जी इसका ईस्वी पूछा गया था। आगे देख लेते हैं। इसमें दो मुख्य युद्ध हुआ था, दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। प्रथम हुआ था 1845-46 में, अब 1800 की रेंज में चल रहा है, याद रखिएगा साथियों। आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था दोनों 1700 की ईस्वी में। अब जो आएगा आंग्ल सिख युद्ध वो होगा आपको 1800 के कोड में, याद रखिएगा साथियों। तो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 में प्रथम, 45-46 में। द्वितीय हुआ था 48 से 49 के बीच में, याद रखिएगा साथियों। 48 से 46, 2 साल बाद 46 से 48 पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस भी याद रखिएगा, कुछ इसका संधि भी याद रख लीजिएगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। जिससे कि प्रथम युद्ध में हुआ था लाहौर का संधि, द्वितीय में ही प्रथम में ही हुआ था भेरावाल की संधि। आगे देख लेते हैं। द्वितीय में सिख की समाप्ति हो गया था, वाजिब बात है। उसके बाद सिख का कोई उत्तराधिकार अच्छा हुआ नहीं। दिलीप सिंह को पेंशन के रूप में भेज दिया था ब्रिटेन, याद रखिएगा। 50,000 देकर ब्रिटेन भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। इसी युद्ध में जो है कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, किस युद्ध में कोहिनूर हीरा भारत से बाहर महारानी विक्टोरिया के मुकुट में जाके दे दिया गया था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। आगे देख लेते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, इंपॉर्टेंट है साथियों। ये भी मुख्यतः 3 हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम हुआ था 1775 से 82, द्वितीय हुआ था 1803 से 5 और तृतीय हुआ था 1817 से 18, याद रखिएगा साथियों। इस भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आंग्ल सिख युद्ध जो था वो सिर्फ 1800 के कोड में था, लेकिन बाद में कि ये भी जितना है ना वो भी 1700 और 1800 के बीच में है। तो प्रथम में देख लेते हैं संधि, सूरत, पुरंदर और सालभाई की संधि, SSP, याद रखिएगा साथियों। सूरत, सालभाई और पुरंदर इंपॉर्टेंट है। द्वितीय में हुआ था बसीन और देवगांव की संधि, बाजीराव द्वितीय के समय। तृतीय में हुआ था नागपुर, ग्वालियर, पूना और मंदसौर का संधि, इंपॉर्टेंट है। इसका ईस्वी याद रखिएगा सभी का, ईस्वी से ही कंफ्यूजन होगा, और ईस्वी याद रहेगा तो संधि ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। आगे देख लेते हैं आंग्ल वर्मा युद्ध जो कि पूछा नहीं जा सकता है, फिर भी देख लीजिए। प्रथम हुआ था 1822 से 26, द्वितीय हुआ था 1848 से 52, तृतीय हुआ था 1878 से 85। आगे देख लेते हैं आंग्ल अफगान युद्ध, ये पूछा जा सकता है साथियों, क्योंकि अफगान हाल ही में न्यूज में भी है। प्रथम हुआ था 1839-42 के समय, द्वितीय हुआ था 1862 से 72 के समय, तृतीय हुआ था 1884 से 87 के समय। ये क्वेश्चन भी पिछले बार पूछा गया था साथियों, याद रखिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1813 से 16 के बीच हुआ था, जिसमें कि संगोली की संधि हुआ था इसी के बीच में। 1816 में संगोली की संधि हुआ था। क्वेश्चन यही पूछा था कि संगोली की संधि किसके बीच हुआ था? तो आंग्ल और नेपाल के बीच, जो कि 1813 से 16 के बीच इसका युद्ध हुआ था। तो जितना भी साथियों इंपॉर्टेंट युद्ध और इंपॉर्टेंट देख लिए हैं, अब कुछ संधि भी देख लेते हैं साथियों, जो कि लास्ट है। एक बार इसको भी देख लीजिए, निश्चित रूप से यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जो कि कन्फ्यूजन पार्ट है साथियों, इसीलिए बोल रहे हैं आपको 1 से 2 बार जरूर वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसमें है वेलेजली का सहायक संधि, याद रखिएगा साथियों, वेलेजली की सहायक संधि। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कौन राज सहायक संधि में थे, कौन सा राज हड़प के नीति में थे? याद रखिएगा साथियों, सहायक संधि जो कि वेलेजली के समय हुआ था, उसमें हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा, याद रखिएगा साथियों। फिर से हैदराबाद, सहायक संधि में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा, याद रखिएगा साथियों। रेफ वाला जितना भी है ना वो लगभग इसी में आ जाएगा आपको, अवध को छोड़कर। आगे देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। हड़प के रूप में पहला सतारा को, जैतपुर को, सबलपुर को, उदयपुर को, झांसी को और नागपुर को, अवध को भी हड़पा था लास्ट में। याद रखिएगा साथियों, इसका क्रम पूछा जा सकता है, अगर ज़्यादा डीप में आएगा तो इसका क्रम पहले किसको, बाद में किसको। लेकिन पहला याद रखिएगा साथियों, पहला हैदराबाद को सहायक संधि में, हड़प की नीति में पहला सतारा। तो साथियों जितना भी इम्पोर्टेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूजन पार्ट है, उसको देख लिए एक युद्ध के रूप में। इसको आप स्टैटिक के रूप में या हिस्ट्री के रूप में भी एक बार देख लीजिएगा, निश्चित ही रूप से आने वाले एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। साथियों इससे पहले जितना भी स्टैटिक या करंट अफेयर्स का वीडियो डाला गया है, या हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी, एक बार आप लोग जरूर विजिट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आगे हम लाते रहें। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।